मैं वसीम अख्तर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ वो शख्सियत हैं इस वक्त जिनको टीवी पर आप अक्सर देखते रहते होंगे। कानूनी पहलू आप जिस अंदाज में लोगों के सामने रखते हैं उससे चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। हमारे साथ फैज़ान मुस्तफ़ा साहब इस वक्त हैं। हम उनसे जो उनकी एक मेन भूमिका है कि वो कानूनी पहलू रखते हैं, उसके साथ कुछ ऐसी बातें पूछेंगे कि जिनका ताल्लुक़ सीधे सीधे एक बड़ी कम्युनिटी से है कि जिस तरह का उसमें माहौल है कैसे बदला जा सकता है उस माहौल को। आप चूँकि बहुत मजबूती से अपनी बात रखते रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। जी। एक चीज़ देखी जा रही है, जैसे एक जो माहौल है इस वक्त उसमें जो एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है उसकी तादाद लगातार ऐवानों में घट रही है। जो जैसे चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें सीधे सीधे 20 और 80 का एक रेशो खड़ा करने के बाद चुनाव को एक तरह से उस तरफ ले जाया जाता है जैसे पहले भी रहा ये, लेकिन अब आने के बाद ये बहुत बड़ी वो हो गई है कि एक बड़ी आबादी जो है चुनाव में, जैसे अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान सबको एक नज़र से देखता है, लेकिन चुनाव में जिस तरह से बंटवारा होता है और उसमें सबसे बड़ा नुकसान एक बड़ी आबादी का हो रहा है, उससे कैसे पार पाया जा सकता है? देखिए, जो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें इलेक्शन जीतने के लिए आपको 50% वोट तो नहीं चाहिए। कई सरकारें 29% वोट से 31% वोट से बनती रही हैं। अब ये कि पिछले चंद सालों से जो मुसलमान मेंबर्स रहे हैं उनकी संसद में और विधानसभाओं में तादाद कम हुई है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को टिकट दें, और मुसलमान जो नेता हैं जो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, इसका मतलब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना काम नहीं करते कि वो चुनाव जीतें। चुनाव जीतने में सिर्फ ये कि आप अपने किसी धार्मिक कम्युनिटी से अगर आप हैं उसके वोटों पे बेसिस पे आप चुनाव लड़ें, तो ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। चुनाव में हमारे यहाँ आपको मालूम है कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है जैसा कि 1916 में था। जब देश का संविधान बना तो हमने जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया और उसमें देश के सारे नागरिक हिस्सा लेते हैं। तो अगर मुसलमान राजनीतिक नेता जो हैं वो ग्राउंड पर जाकर काम करेंगे तो उनको उनकी कम्युनिटी के लोग भी देंगे और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी देंगे, और तब वो चुनाव जीतेंगे। तो धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, इसी तरह जाति के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव मेरिट पर होना चाहिए। और ये जो रोटी फिल्म का डायलॉग है, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप चुनाव ज़रूर जीतेंगे। लेकिन देख रहे हैं ना कि जैसे काम की बुनियाद पर चुनाव नहीं हो रहा है अब जिस तरह से बंटवारा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, शरद पवार लगातार बारामती से चुनाव जीतते रहे हैं। हर सैटरडे संडे वो दिल्ली से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे। तो जो भी ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो चुनाव नहीं हारते हैं। चुनाव वो लोग हारते हैं जो सिर्फ चुनाव अनाउंस होने के बाद जनता के बीच में जाते हैं। अगर आपने 5 साल तक जनता के काम किए हैं तो जनता आपको वोट देगी, आप चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो 2 बार बन चुके हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ काम की बुनियाद पर ही कि जिसने पिछली बार अगर हम कई ऐसे नेता हार गए चुनाव कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया? नहीं, ये तो होता रहा है देश में। बड़े बड़े नेता चुनाव हारते रहे हैं। इंदिरा जी चुनाव हारी थी। देश में चुनाव हारना या जीतना वो तो इलेक्शन की प्रोसेस में होना है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन ये कि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो दोबारा इलेक्ट होता है तो जाहिर है कि वो जनता की सपोर्ट से इलेक्ट होता है। तो बहुत सी जो ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वला की स्कीम थी या लोगों को घर मिले, तो या बहुत से जो ये अब लाभार्थी एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट हुई, तो उसकी वजह से चुनाव जीतते हैं। जिसको भी चुनाव जीतना है उसे मैदान में उतर के जनता के बीच जाना होगा। अगर जनता आपकी बातों से, आपकी पॉलिसीज़ से सेटिस्फाइड होगी तो वो आप चुनाव जीतेंगे। आप देखिए, बीजेपी कितने चुनाव पिछले 4-5 सालों में हारी है। राजस्थान में हारी, और कई और स्टेट्स में, कर्नाटका में हारी, महाराष्ट्र में सरकार अब बन गई लेकिन पहले तो चुनाव हारी।
बहुत सी जगह स्टेट इलेक्शंस में चुनाव हारी, तो ये कहना कि साहब कोई एक ही पार्टी हमेशा जीतती है और ये सारा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल कोई रिलीजियस लाइंस पे पोलराइज्ड है, ये हकीकत नहीं है बेसिकली। लेकिन फिर नफ़रतों का माहौल किस वजह से है? नहीं, वो अलग इशू है, वो अलग मुद्दा है कि नफ़रतों का माहौल पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर अपने राजनीतिक हितों में पोलराइज भी थोड़ा सा कर देते हैं, लेकिन ये कि जनता सिर्फ पोलराइज हो के वोट करती है, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन दिख तो यही रहा है। देखिए, वो तो आपका व्यू है, जो आपका व्यू है वो मेरा तो। जिस तरह में डिबेट हो रही है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठ रही है कि जो देश की एक पहचान रही है, जैसे जो रिश्ते रहे हैं बड़े और छोटे भाई के, वो कहीं ना कहीं डिबेट, चूँकि डिबेट में आप भी जाते हैं, तो ये क्या किस तरफ को लेके जा रहे हैं? नहीं, ये जो डिबेट टीवी पर हो रही हैं वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एक तो उसमें डिबेट में रैशनैलिटी कम है, लोगों को एडुकेट करने की कोशिश कम है, तो इसमें जो टीवी चैनल्स हैं और जो उनके एंकर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पहले तो ऐसे लोगों को बुलाएं जो चीख पुकार ना करें और जो रैशनल बात करें, और दूसरे ऐसे मुद्दों पर डिबेट हो जिससे देश का कोई फ़ायदा हो। बहुत से इर्रेलेवेंट मुद्दों पर हमारे मीडिया में डिबेट हो रही है, जिसकी वजह एक तो ये है कि मीडिया प्राइवेट हाथों में ज़्यादातर चला गया, तो बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। दूसरा ये कि 24/7 आपके पास इतने मुद्दे नहीं होते कि आप उन पर डिबेट करें। और तीसरी चीज़ ये कि जो टीआरपी की भूख है, इसने हमको पागल कर रखा है। अगर आप देखें फिगर्स में तो लिटरेसी देश में बढ़ी है, अल्पसंख्यकों में भी लिटरेसी बढ़ी है। जी जी। तो जो गैप है वो कम होता जा रहा है जी, और वो जाहिर है कि इसका मतलब राष्ट्र प्रगति के पथ पर तेज़ी से अग्रसर है, और जो हालात 1947 में थे आज वो नहीं है। अगर आप देखें कि उस ज़माने में कितनी लिटरेसी थी, 33 पॉइंट समथिंग थी, और इस समय 70। हाँ, तो ये कोई स्मॉल अचीवमेंट नहीं है और ये किसी एक सरकार का अचीवमेंट नहीं है। नहीं, नो। ये हमारी तमाम सरकारों ने वो किया है, लेकिन सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलेगा। अगर शिक्षा के साथ एनलाइटनमेंट नहीं हो रहा, अगर हम ब्रॉड माइंडेड नहीं हो रहे, अगर हम हर इंसान की बिना उसके धर्म और जाति के पूछे हुए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो संविधान के प्रीएम्बल में है उसमें हमारा यकीन नहीं है, तो इसका मतलब वो शिक्षा बेकार है ना। तो जैसे कहते हैं कि शैतान को और रावण को भी बड़ा ज्ञान था, जी, जी। तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं चाहिए आपको, है ना, उसके साथ एक ब्रॉडर आउटलुक चाहिए, विजडम चाहिए। वो नहीं है देश में। ज्ञान है लेकिन वो नॉलेज जो जॉब ना क्रिएट करे वो बेकार है, और वो नॉलेज जो लोगों से नफरतें बढ़ाए वो नॉलेज जाहिर है कि फ़ायदे की चीज़ नहीं है। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।